हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 5वें अध्याय का 21वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता। देखो, जिसने ये समझ लिया कि ये दुनिया टेम्परेरी, इस दुनिया के सारे रिश्ते टेम्परेरी, सुख टेम्परेरी, दुख टेम्परेरी, मिथ्या नहीं है ये जगत। ये जगत मिथ्या नहीं है, लेकिन हाँ टेम्परेरी ज़रूर है। टेम्परेरी को हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं, मतलब कि जो थोड़े समय के लिए रहता है ना। तो ऐसा पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट, अट्रैक्ट नहीं होता। उसको ये सब चीज़ें नहीं जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करती। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं श्लोकों के अपनी व्याख्या में कि ये दुनिया जो है वो सबसे ज़्यादा काम सुख से अट्रैक्ट होती है। सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है, उसके बिना कुछ लोग कुछ कर ही नहीं सकते जीवन में, ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। लेकिन जो भक्त होगा उसको ये नहीं चाहिए। जो भक्त होगा उसको काम सुख में कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्त्री संग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट है भगवान के नाम के रस को पीने में, शास्त्रों के अध्ययन के रस को पीने में, भक्तों के संग के रस को पीने में, धाम यात्राओं के रस को महसूस करने में। उसका ध्यान कहीं और है। रस तो सबको ही चाहिए, बट जो कामी पुरुष है उसको स्त्री में ही रस मिल रहा है, लेकिन जो भक्त है उसको भगवान के भजन सुनने में रस मिल रहा है, भगवान का नाम लेने में रस मिल रहा है। जैसा मैंने कहा, शास्त्र अध्ययन में रस मिला, तो ये उच्च कोटि के रस है। वैसे भी जो स्त्री संग का सुख है वो टेम्परेरी है, आज है कल नहीं। कोई ना कोई रीज़न होगा, लेकिन वो सुख टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं रह सकता। लेकिन भगवान के नाम लेने में जो सुख है वो परमानेंट है, वो इस जीवन के बाद आध्यात्मिक जीवन में भी मिलता रहेगा। तो जब भक्त को इस रस की आदत पड़ जाती, आगे चला जाता, तो ये जो ऑर्डिनरी लोगों को सुख मिलता है, कुछ को मदिरा में, शराब में सुख मिलता है, कुछ को नॉनवेज में, वो ये सब चीज़ों में पहली बात तो वो बचपन से ही लिप्त नहीं होता, क्योंकि भक्त जो होता है वो साइकिल बाई साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। तो वो बचपन से ही उसको अच्छे घर में जन्म मिलता है, वो इन चीज़ों में होता ही नहीं है। बट कुछ लोग होते हैं, चलो टेम्परेरी थे, फिर किसी की कृपा हुई और भक्ति की लाइन में आ गए, तो उसके बाद जब वो एक बार इन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो बस छोड़ देते हैं। और उनको ये भी महसूस होता है बाद में कि कहाँ हम इन फालतू चीज़ों में उलझे हुए थे। दे रियलाइज इट। सो मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर, समाधि मतलब स्थिर, स्थित प्रज्ञ, दूसरे अध्याय में डिस्कस किया था, वो अपनी इंद्रिय भोग को छोड़ चुका होता है और उसका मन जो है वो भक्ति में, सेवा में स्थिर रहता है। स्थिर स्थिर मन, स्थिर बुद्धि समाधि है। वो अपने अंतर में ही आनंद का अनुभव करता है, मतलब वो अपने आप में संतुष्ट है। जितना मिल रहा है, जो मिल रहा है, वो उसमें संतुष्ट है। उसको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती सिर्फ सुखी होने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भक्त को रोटी भी ना दो तो वो सुखी रहे, वो रोटी तो उसको भी उठा के खानी पड़ेगी, लेकिन जो सुख के लिए इधर उधर भागना पड़ता है, वो भक्त को कहीं नहीं भागना पड़ता। वो जहाँ जिस स्थिति में उसी में सुख रहता है, सुखी रहता है। इसी प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। वही बात भगवान फिर कह रहे हैं कि वो एकाग्रचित है, उसका जो मन है वो एकदम सेटल्ड है, स्टेबल है, स्थिर है, तो असीम सुख भोगता है। 22वां श्लोक। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। अब ये जो कारण है, दुख के कारण, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? दुख के कारण क्या है? दुख के कारण है बहुत अच्छा कुछ भी, बिलीव मी, उल्टा है ये। अगर हमारे जीवन में हमारी त्वचा बहुत अच्छी है, हम बहुत सुंदर हैं, तो ये भी दुख का कारण बन सकता है नहीं? शायद कुछ लोग जबरदस्ती ना चाहते हुए भी हमसे अट्रैक्ट होंगे, हमें परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, या किसी वजह से वो सुंदरता ऊपर नीचे हो जाए तो हम दुखी हो जाएंगे, तो दुख के कारण बन जाएंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास बहुत धन है, तो धन से दुनिया भर की टेंशन्स आती हैं, बहुत सारे लुटेरे पीछे लग जाते हैं, बहुत सारे टैक्स के नोटिस आ सकते हैं और बहुत तरह की समस्याएं। इवन धनी होने से भी,
मैं ये नहीं कह रहा कि हम धनी होने की कोशिश ना करें, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि कई बार जो बहुत इम्पॉर्टेंट सुख के कारण दिखते हैं वो होते कई बार दुख के कारण है, कई बार, नॉट ऑलवेज। बहुत मजबूत शरीर होगा तो कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट होकर कुछ ऐसे काम भी करेंगे जो फिर बीमारी का कारण बन जाएंगे। तो कहने का मतलब है किसी का बहुत बड़ा घर होता है, कई बार वो इसी बात से दुखी है कि इतने बड़े घर को संभालूं कैसे, कोई है ही नहीं, बच्चे हैं वो विदेश चले गए, अब मैं अकेला हूँ। तो जो सुख के कारण होते हैं वो कई बार दुख के कारण बन जाते हैं। तो जो बुद्धिमान मनुष्य है वो दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, वो इस तरह की चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि जितने भी सुख हैं ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, भौतिक इंद्रियों से ये पैदा हो रहा है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है। भगवान ने क्लियरली बोल दिया ये टेम्परेरी है ना, परमानेंट थोड़ी है, सनातन थोड़ी है कोई भी सुख। आध्यात्मिक सुख है, आत्मा है, भगवान है, हरि नाम है, बट जो भौतिक सुख है कुछ भी ले लो, इन सबका एक आदि है और एक अंत है, यानी ये कभी शुरू होंगे फिर खत्म हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, अगर हम भक्त मोड में हैं तो आदि और अंत दोनों से ही हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम तो संभाव हैं, हम स्थिर हैं, हम स्थित हैं। जो आम आदमी होगा वो जब आदि होगी तो बड़ा खुश होगा और जब अंत होगा तो बड़ा दुख होगा। फिर जब विचलित हो जाएगा तो कैसे भक्ति करेगा, कैसे जीवन जिएगा, फिर इसलिए लोगों को डिप्रेशन होता है और 10 तरह की प्रॉब्लम होती है। अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। आनंद नहीं लेता का मतलब बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करता। अब कोई आदमी भक्त है और मान लेते हैं मेले में गया है तो उसको चारों तरफ की चमक दमक देख के ठीक ही लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सोचेगा कि बस इससे ऊपर तो कुछ नहीं है, रोज़ मुझे मेले में ही आना चाहिए, है ना। या उसको अगर किसी दिन प्रसादम में 56 भोग मिल गए तो वो ऐसा नहीं है कि दुखी हो जाएगा, वो भी 56 भोग का आनंद लेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचेगा कि रोज़ 56 भोग ही मिलने चाहिए। अगले दिन उसको सिर्फ खिचड़ी प्रसादम मिलेगा तो भी वो उतना ही खुश रहेगा। उसको पता है प्रसाद प्रसाद है, प्रसाद को प्रसाद की तरह ही ग्रहण करना है। तो ये जो संभाव है, ये जो समता है, जब हम इसको हासिल कर लेते हैं बस उसके बाद फिर दिक्कत नहीं आती जीवन जीने में। वो जीवन चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। कुछ अच्छे लोग हमारे जीवन में आते हैं तो अच्छा ही लगता है, लेकिन कई बार फिर वो चले भी जाते हैं वॉट एवर रीज़न, या उनका व्यवहार बदल जाता है, वो एक ही बात है। तो ऐसे में जो है वो स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम समझेंगे कि हमारा जो जीवन है वो बेसिकली हरि नाम लेने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए और शास्त्रों के अध्ययन के लिए, समाज की, देश की, माता पिता की सेवा के लिए है, जब हम इन चीज़ों को समझेंगे कि जिसको कहते हैं ना, जैसे कोई बड़ी चीज़ के लिए आप बने हो, तो फिर इस तरह के छोटी चीज़ों से हम प्रभावित नहीं होते। दैट इज़ व्हाट इज़ द मैसेजेस। ठीक है जी, हरे कृष्णा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे यही प्रार्थना, भगवत गीता के प्रचार में लग जाएं, लोगों को भगवत गीता खरीद कर गिफ्ट करें, ये किताब खुद ध्यान से पढ़ के लोगों को इसका ज्ञान बांटें। भगवान ने भी कहा है कि जो प्रचार करता है मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, वो मेरा सर्वप्रिय भक्त है। तो भगवत गीता के प्रचार में आप थोड़ा समय और थोड़ा धन जरूर लगाएं, और अगर इसमें आप हमारी कोई मदद करना चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप से, नंबर वीडियो पर दिया गया है। हरे कृष्णा।